शुरू से समझा दीजिए कि प्रकृति से कैसे क्या पैदा होता है, ताकि सबके समझ में आ जाए। देखो, प्रकृति एक बड़ी चीज है, गुण छोटी चीज है। अच्छा, प्रकृति से संबंध कब होता है? जब हम अहंकार को अपना मान लेते हैं। अहंकार को अपना मानने का मतलब शरीर में हूँ, यही क्या? जी हाँ, ये प्रकृति से संबंध हो गया। ठीक है। अब वो अहंकार 3 प्रकार का हो जाएगा, सात्विक, राजस और तामस। तो ये गुण और अहंकार एक ही है क्या? अहंकार प्रकृति है और फिर गुण प्रकृति के गुण हैं। गुण मतलब विकार समझे क्या? अविकार ये गुण तो। गुण सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये विकार हैं। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि में तो कहते हैं इस व्यक्ति के ये गुण है, इसमें गुण ज्यादा है, इसमें कम है। हाँ, और यहाँ ये विकार है प्रकृति के। ये अवगुण है वास्तव में। हाँ, अवगुण है, कहलाते गुण है। अच्छा, शास्त्रीय भाषा गुण है। हाँ जी। सर जी प्रणाम। अब गुणों की वृत्तियां होती हैं। हरिओम भाई जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। बड़ा खाली एक वाक्य है, फिर आचार्य जी के साथ चलना है। वाक्य ये है कि तीनों गुण से जो ये वृत्तियां और ये शरीर और ये जो सारा परिवार तैयार हुआ, इसमें सत्व गुण से अंतःकरण और ज्ञान इंद्रियां हमारी बन जाती हैं। ये पृष्ठ संख्या 924 पर लिखा है। सत्व गुण के द्वारा अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। रजोगुण के द्वारा इस शरीर में प्राण और कर्मेंद्रियां बनती हैं। और तमोगुण के द्वारा ये पंच भौतिक शरीर हमारी ऊपरी आवरण ये बनता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से निर्मित ये स्थूल शरीर। ये भाई जी गुणों के आधार पे कंस्ट्रक्शन तैयार होता है, जिसको कि मिला करके हम लोग कहते हैं कि हम मोहन भाई हैं, हम दिनेश जी हैं, हम आचार्य जी हैं। ये बाहरी रूप को व्यवहार के तौर पे नाम रख दिया जाता है, लेकिन भीतर मसाला यही है तीनों का। जी, तो वृत्तियां अब बताई जा रही हैं भाई जी, गुणों की वृत्तियां बताई ना। हाँ, जब सत्व गुण बढ़ता है तो सत्वगुण की वृत्तियां क्या है? ज्ञान और प्रकाश। हाँ बिल्कुल, ज्ञान और ये 2 वृत्तियां हैं सत्वगुण की। और रजोगुण की वृत्तियां हैं 5। कौन कौन सी हैं? लोभ, लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति और स्पृहा। ठीक है। ये रजोगुण की प्रवृत्तियां हैं। और तमोगुण की प्रवृत्ति जो है वो है प्रमाद और मोह। प्रणाम गुरु जी। क्या होता है? स्प्रिया के ऊपर स्प्रिया होती है, जो होती तो कामनाएं, लेकिन आवश्यकता जैसी दिखाई देती है। कामनाओं कैसे? स्प्रिया कामना ही है, लेकिन वो आवश्यकता जैसी लगती है। जैसे सर्दी पड़ रही है, अब सर्दी आने वाली है, दिसंबर जनवरी के महीने में हमारे पास कंबल ना हो तो ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे। कंबल तो होना ही चाहिए। तो है तो वो स्प्रिया, लेकिन वो लगती आवश्यकता है। सर्दी होगी तो कंबल की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कोई चीज सर्दी पड़ रही है कम, तो ये स्प्रा मतलब जो गलत है, अगर स्प्रा होनी नहीं चाहिए, मतलब स्प्रिया त्याज्य है, होनी नहीं चाहिए। ये तो हमारे हाथ में नहीं। छिपी हुई कामना है, मतलब लगती है कि मतलब हमें जरूरत है इसकी, लेकिन ये छिपी हुई कामना है। जी हाँ, ये कामना का सूक्ष्मतम रूप है। सर जी, ये जो ना जो प्रकृति
से पैदा होता है, तो ये तो व्यष्टि के अंदर क्रिया के लिए तो बढ़िया ही है, लेकिन जो हम इससे जो समष्टि में जो अहंकार होता है वो बाधक हो जाता है ना। और वैसे तो ये क्रिया के लिए ही है, इसमें बताइए थोड़ा सा। हमारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य किस लिए आया है? मनुष्य तो भगवान की ओर चलने के लिए आया है। मनुष्य को भगवान ने अपनी तरफ, अपनी ओर बुलाने के लिए भेजा है। अब ये जितनी फालतू बातें हैं, इन सब में अटक के वो भगवान की ओर चलना भूल जाता है। अहंकार है, गुण है, प्रकृति है, वृत्तियां हैं, ये है, वो है, कर्म है, दुनिया भर के झमेले में फंस जाता है, भगवान की तरफ चलना भूल जाता है। आचार्य जी राम राम। आचार्य जी आवश्यकता की भी तो पूर्ति के लिए भगवान बोल रहे हैं ना कि तुमको तो ये करेगा तभी तो भगवान की याद आएंगे। तो आवश्यकता। सुनो राजवीर भाई जी, कौन बोल रहे हैं? सुनील दास बोले, राजवीर बोले, कौन बोले? सुनील दास। आवश्यकता तो एक ही है सुनील दास जी। जरा बताओ कौन सी आवश्यकता हो? भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। तो फिर ये दूसरी कहां से आ गई? ये दूसरी वाली फालतू है, असली तो एक ही है। सर्दी लगते हुए भगवान की प्राप्ति होने में कोई बाधा है क्या? ये बताओ। नहीं हो पाएगी ना महाराज जी। क्यों नहीं हो पाएगी? किसको होती है? प्राप्ति किसको होती है? जो तितिक्षु है। नहीं, शरीर है या स्वयं है? शरीर तो नासवान है महाराज जी, शरीर तो नासवान। प्राप्ति शरीर को तो होती नहीं है, सर्दी तो शरीर को ही लग रही है। स्वयं को सर्दी लगती है क्या? नहीं महाराज जी नहीं। तो प्राप्ति तो स्वयं को होती है, फिर बाधा कहां से आई? जितनी ज्यादा विपरीत परिस्थिति होगी, जितनी ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति होगी, उतनी भगवत प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। आचार्य जी, आज तो आपने मीराबाई की बात कह दी। आचार्य जी बिल्कुल यही कहने जा रहे थे। आचार्य जी बात हो ये मीराबाई एक बार वृंदावन गई तो जीव गोस्वामी के पास में उन्होंने मिलने का सोचा। बड़े संत थे। तो उनके शिष्यों ने कहा कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। शिष्य गए कि ऐसे ऐसे एक महिला आई है, तो उन्होंने कहा वो स्त्री से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा कि मैंने तो सुना था पुरुष एक ही है वृंदावन में, दूसरा कहाँ से आ गया? तो आपने कहा कि भगवत प्राप्ति की आवश्यकता है, ये आवश्यकता और कहाँ से आ गई? तुमने ये बात याद आ गई। ये बात बहुत ऊंची है। ये जो व्याकुलता है, ये भगवत प्राप्ति में व्याकुलता सबसे अच्छा कारण है, सबसे उत्तम कारण है। जब व्याकुलता जब तक नहीं होगी, जब तक आराम है, तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। हाँ, पढ़ लेते हैं, रख देते हैं और सो जाते हैं, फिर खा पी के फिर पढ़ लेते हैं। हाँ, तो कहते हैं इसीलिए 5वें से 18वें श्लोक तक के इस प्रकरण में पहले 14वें 15वें श्लोकों में गुणों की तात्कालिक वृद्धियों के बढ़ने का फल बताया, और जीवित अवस्था में जो परिस्थितियां आती हैं उनको 16वें श्लोक में बताया। कर्मण सुखदस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसतु फलम दुःखम अज्ञानम तमसे फलम। तथा आगे 18वें श्लोक में गुणों की स्थायी वृत्तियों का फल बताएंगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वित्तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसा। अतः वृत्तियों और कर्मों के होने में गुण ही मुख्य हैं।
की मुख्य बात इसी 17वें श्लोक में कही। ये 17वां श्लोक सबसे ज्यादा मुख्य है। हाँ, आचार्य जी, ये गुणों में जो क्रिया का प्रवाह रहता है, ये संचित और क्रियमाण कर्मों का संग्रह है। देखो, संचित इसको तो छोड़ ही दो, उसका तो कोई मतलब नहीं। क्रियमाण की बात है, क्रियमाण। अच्छा, क्रियमाण नहीं, क्रियमाण इसलिए हम संचित इसलिए कह दिए कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, अभी कोई कर्म नहीं कर रहा है, 7-8 साल 10 साल से कम उम्र का है, तो उसके साथ जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां गुणों के आधार घटित हो रही हैं, वो तो संचित से ही आती है, ऐसा मैं समझ रहा था। अरे नहीं भाई जी, वो चेष्टाएं तो करता है या नहीं? हाँ, चेष्टा तो करता है, तो उस चेष्टा से कर्म बनेंगे। और क्या? अच्छा, हरिओम भाई जी, संचित में से वो नहीं आती है, वो तो प्रारब्ध लेके आता है। प्रारब्ध पहले रचा प्रारब्ध पीछे तो रचा। संचित से ही बनता है। प्रारब्ध भाई हाँ, जी संचित से ही बनता है। हाँ, तो क्रियमाण संचित से और प्रारब्ध- संचित, हाँ, तो हाँ। प्रारब्ध बन गया, उसका जन्म के साथ में प्रारब्ध बन गया। ये स्वामी जी महाराज ने हाँ। साधक संजीवनी में कई जगह है। जी बिल्कुल बिल्कुल लिखा। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, शरीर तुलसी चिंता चौकरे बदले से। भजन- प्रारब्ध लेके जन्म देता है और फिर क्रियमान कर्म करता है। ये प्रारब्ध हाँ, प्रारब्ध मैं ऐसे कह है रहा था- भाई जी, जैसे हम कहीं यात्रा पे जाते हैं ना, हाँ जी, तो घर से भोजन बांध के ले जाते हैं, खाने पीने का रास्ते का इंतजाम करके ले जाते हैं ना, हाँ, ये प्रारब्ध ऐसे ही है। बस बस बिल्कुल एकदम ठीक है, वही बात। जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, प्रत्युत परमात्मा है, वह असाधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है। आचार्य जी, अगर तो भगवान की तरफ चलती हैं और तत्व ज्ञान होता है तो संचित तो नष्ट हो जाती है, लेकिन प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है ना। ये सभी लेकिन नष्ट हो उसमें जाता है। नहीं होता जो भगवत प्राप्ति की तरफ चलता है, वो यही बात है ना। सब नष्ट हो जाता है। हाँ, तीनों नहीं, नष्ट। प्रारब्ध तो जैसे शरीर है तब तक वो सुख दुख तो आएगा, लेकिन वो आसक्त नहीं होता जीव उसमें स्वयं। तो फिर नष्ट हो गया ना, नष्ट जब उसका असर खत्म हो गया तो नष्ट ही तो हुआ। हाँ, नष्ट हो गया, सही बात है बिल्कुल। और संचित खत्म कर देता, लेकिन प्रारब्ध में संचित थोड़ी आता। संचित तो अगर हम इस जन्म में अगर भगवत प्राप्ति की तरफ नहीं चलेंगे तो वो भी फिर उसमें से भी हमको अगले जन्म में मिलेंगे। हाँ, वो तो फिर बढ़ता रहेगा। जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, प्रत्युत परमात्मा है, वह साधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है, अतः उसमें प्रकृति जन्य गुणों की परवशता नहीं रहती। और साधन करते करते आगे चलकर जब अहमता परिवर्तित होकर लक्ष्य की दृढ़ता हो जाती है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध गुणातीत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। भाई जी, इसी का नाम बोध है। ये है, यही तत्व ज्ञान है, यही बोध है, बिल्कुल। इस बोध के विषय में भगवान ने इस अध्याय का पहला दूसरा श्लोक कहा। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधनमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन वितन्ते। और गुणातीत के विषय में 22वें से 26वें तक के 5 श्लोक हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह यह पूरा अध्याय गुणों से अतीत स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए कहा गया। ये तत्व ज्ञान का अध्याय है, तत्व ज्ञान कराने का अध्याय है। इसमें सारी बातें तत्व ज्ञान की प्राप्ति की हैं। दोबारा सुनो, जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, यहाँ से शुरू हो रही है बात। इस पे पहले शुरू